अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में चैप्टर 6 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। नाइन्थ क्लास के एमसीक्यूज़ प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6.2 से शुरू करते हैं। डिफ़ाइन वर्क, व्हाट इज़ इट्स एसआई यूनिट। वर्क को हमने डिफ़ाइन किया था प्रीवियस लेक्चर में कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करे, व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फिर हम कहेंगे कि बॉडी ने वर्क किया और इसका ऐसा यूनिट जूल था। ये भी हमने देखा था। शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। 6.3 व्हेन डज अ फोर्स डू वर्क। एक फोर्स कब वर्क करती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी। अगर शॉर्ट आए तो इतना इतना आएगा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए फिर एक्सप्लेनेशन। यानी इसमें कौन सा क्वेश्चन राइट करना है, इसमें आपने वर्क डन वाला कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो राइट करना है। व्हेन डज अ फोर्स डू वर्क। एक फोर्स कब वर्क करती है। कब वर्क करती है, जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे, जिधर को फोर्स की डायरेक्शन उधर, जिधर को डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन उधर कोई फोर्स की डायरेक्शन हो, फिर बॉडी जो है वर्क डन करती है। तो ये तो शॉर्ट में कवर हो जाएगा। एक बॉडी कब वर्क डन करती है, जब जिस डायरेक्शन को बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है, बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करे, फिर हम कहेंगे कि बॉडी ने कुछ ना कुछ वर्क डन की है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है वाई डू वी नीड एनर्जी। हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ है। बोर्ड में इसको पढ़ते हैं। तो ये थे एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन। 6.2 है शॉर्ट क्वेश्चन। 6.3 शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी। 6.4 का आंसर यानी वाई डू वी नीड एनर्जी। हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। वी नीड एनर्जी टू डू वर्क। हमें वर्क करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। दूसरे नंबर पे वी नीड हीट एनर्जी फॉर कुकिंग फूड, हीटिंग रूम्स। प्लांट्स जो हैं उनको सोलर एनर्जी की ज़रूरत होती है टू ग्रो। तो एनर्जी क्यों, एनर्जी की ज़रूरत हमें क्यों होती है। एक तो वर्क डन करने के लिए, दूसरी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है फूड, कुकिंग फूड के लिए। एनर्जी की ज़रूरत होती है हमें हीटिंग रूम्स के लिए, घरों को गर्म रखने के लिए। और प्लांट्स को सोलर एनर्जी की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। हमने डिफरेंट एग्जांपल्स ली कि हमें वर्क डन करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। फूड जो है, कुकिंग फूड के लिए हीट एनर्जी चाहिए होती है, और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सोलर एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है डिफाइन एनर्जी, गिव टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आया हुआ ये वाला है आसान। एनर्जी की डिफाइन करनी है और मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स के नेम। एनर्जी की डिफाइन है द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी और वर्क डन दोनों के यूनिट जूल है। फिर हमने मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स, मैकेनिकल एनर्जी की हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे 6.6 डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड डिराइव इट्स रिलेशन। काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करेंगे और इसका रिलेशन डिराइव करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की डिफाइन थी द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, और इसका रिलेशन था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। नेक्स्ट 6.7 डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिराइव इट्स रिलेशन। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है, इसका भी रिलेशन डिराइव करना है। इसकी डिफाइन थी दी एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसका रिलेशन था पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। आगे 6.8। 6.8 है वाई फॉसल फ्यूल्स आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी फॉसल फ्यूल्स को हमने इस चैप्टर में तीन फॉसल फ्यूल्स पढ़े थे, कोयल, ऑयल, गैस। क्यों इनको नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। तो ये भी ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ ये वाला। ये वाले दोनों लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन। इसका आंसर देखते हैं। ये क्वेश्चन है 6.8 का आंसर है फॉसल फ्यूल टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन।
क्योंकि फॉसल फ्यूल्स मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं, यानी लाखों साल लेते हैं ये बनने के लिए। ज़मीन के अंदर कोयला है, आयल है या नेचुरल गैस है जिसे हम कुदरती गैस कहते हैं, ये बनने के लिए बहुत ज़्यादा साल लेते हैं। सो दे आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज या नॉन रीन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्यों इनको नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं? क्योंकि ये बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं। और नॉन रीन्यूएबल जिनको हम दोबारा नए सिरे से ना बना सकें, रीन्यू जिनको हम नए सिरे से बना सकें, नॉन रीन्यू जिनको नए सिरे से दोबारा ना बना सकें। तो ये नए सिरे से नहीं बनते, अगर बनते हैं तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लेके। सो इनको हम फॉसल फ्यूल्स को फिर क्या कहते हैं? नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ये क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन 6.9, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ मोस्ट प्रेफर्ड एंड वाई? कौन सी एनर्जी की फॉर्म है जो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं और क्यों प्रेफर करते हैं? तो ये क्वेश्चन 6.9 का आंसर। लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी यानी सन से आने वाली एनर्जी इज़ एन इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये इम्पोर्टेंट फॉर्म, कौन सी एनर्जी को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं? लाइट एनर्जी को यानी सोलर एनर्जी को। क्योंकि प्लांट्स प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और हमें भी लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये लाइट एनर्जी जो है इसको या सोलर एनर्जी इसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 6.10, हाउ इज़ एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक्सप्लेन। एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो ये स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन है। टॉपिक पढ़ा था हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना, जिधर हमने देखा था कि इवेपोरेशन के थ्रू पानी इवेपोरेट होकर ऊपर उठता है, क्लाउड्स बनते हैं, फिर क्लाउड्स की पोटेंशियल एनर्जी ज़मीन के ऊपर बारिश की फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो वो वाला लॉन्ग क्वेश्चन है जिधर हमने ये पढ़ा था कि हैंड्स को रब करने से, हैंड्स को रगड़ने से हीट मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो वो वाला पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो राइट कर देना, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 6.11, नेम द 5 डिवाइसेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। 5 डिवाइसेस के नेम लिखने हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, बल्कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में नहीं करता, ठीक है। लेकिन हमने 5 डिवाइसेस के नेम लिखने हैं, लिख लेते हैं नेम उनके। ये 5 डिवाइसेस के नेम है। इलेक्ट्रिक फ़ैन, ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक मोटर, चाहे वो वॉशिंग मशीन की है या वो कोई हमारी मोटर है, तो वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। वॉशिंग मशीन है, वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिक बेल, घरों में जो बेल लगाई होती है, वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिक ड्रिल, दीवारों में सुराख करने के लिए, ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये 5 डिवाइसेस थे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में बदलते हैं। अगला क्वेश्चन 6.12, नेम अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डिवाइस का नेम लिखना है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। एक ही डिवाइस एक ही, उसका नेम लिखना है। तो कौन सा वो ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है? एसी जनरेटर। हमने शादी के मौका पे जनरेटर लगाए होते हैं। जनरेटर्स क्या कर रहे होते हैं? मैकेनिकल एनर्जी को, उसकी मोटर चल रही होती है और वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदल रहा होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एसी जनरेटर इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 6.13, व्हाट इज़ मीन बाय द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम। तो इसको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी हमने कहा था कि ये रेशो है आउटपुट और इनपुट की। आउटपुट वो एनर्जी थी जो मशीन हमें प्रोवाइड करे, इनपुट वो एनर्जी थी जो हम मशीन को प्रोवाइड करें। अगला क्वेश्चन 6.14, हाउ कैन यू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम।
हम किसी सिस्टम की एफिशिएंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो कि कैसे फाइंड कर सकते हैं? उस सिस्टम की आउटपुट को इनपुट पे डिवाइड कर दें, उस सिस्टम की एफिशिएंसी निकल आएगी। तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट इन दोनों का आंसर सिमिलर ही है, यानी दोनों क्वेश्चंस में आपने एफिशिएंसी की डिफाइन राइट कर देनी है। ओके, आगे 6.15 व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म पावर? पावर को डिफाइन करें। पावर को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का पावर डिफाइन किया था। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। नेक्स्ट 6.16 डिफाइन वाट। वाट को डिफाइन करना है। वाट हमने कहा था साइंटिस्ट का नेम है और वाट पावर का एसआई यूनिट था। हमने कहा था कि किसी भी डिवाइस की पावर 1 वाट कब होती है? जब वो 1 जूल वर्क करे 1 सेकेंड में, फिर उसकी पावर कितनी होती है? 1 वाट। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। तो इधर तक हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुए इस चैप्टर 6 के। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स जो हैं ये पढ़ेंगे, हाफ पढ़ेंगे, फिर हाफ उससे नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।